हेलो एवरीवन, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस विद पाइथन में यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज़ की। अब तक जितने भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाए उसमें आप लोगों ने देखा है कि हम इनबिल्ड लाइब्रेरीज़ होती थी पाइथन के अंदर, या इनबिल्ड मॉड्यूल होता था जिसको हम यूज़ करते थे और हमारा प्रोग्राम बना के रन कर लेते थे। जैसा मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, अगर मान लीजिए मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता था, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करता था मैथ को, इंपोर्ट मैथ एज एम, किसी भी तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए 25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो x इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता था m.sqrt। ये sqrt आपका क्या एक फंक्शन है और वो क्या कर रहा है, आपका मैथ लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है और ये इस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा था और वो रिटर्न करके कैलकुलेट करके इसके अंदर x के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा था। दूसरा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट मैथ, आपने लिखा इंपोर्ट मैथ, देन यहाँ पे आप x इक्वल टू मैथ डॉट sqrt और यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया 25। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने का एक ये मेथड है और एक ये मेथड है आपका। एक तीसरा मेथड और होता है आपका जिसके अंदर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लिखते थे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt। तो इस केस में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ता था sqrt और यहाँ पे आपने पास कर दिया 25। ये आपका थर्ड मेथड है इंपोर्ट करने का। दिस इज थर्ड मेथड एंड दिस इज योर सेकंड मेथड एंड दिस इज योर फर्स्ट मेथड। ठीक है, एज पर द योर कन्वीनियंट यू कैन इंपोर्ट द मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स जो लाइब्रेरी आपकी डिफाइन है, इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको यूज करना है। सपोज कर लीजिए आपको a की पावर b कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एक वेरिएबल z इक्वल टू m डॉट पाव यूज कर लीजिए और a कोमा b, तो यहाँ पे a की पावर b कैलकुलेट कर लेगा ये। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे यहाँ पे मैथ डिफाइन क्या कर रखा है, इनबिल्ड मॉड्यूल है या इनबिल्ड लाइब्रेरी है आपकी या पैकेज है, क्या हम अपना क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से? और क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे और उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले तो हाँ, यस वी कैन क्रिएट इट, हम अपनी पैकेज और लाइब्रेरी या मॉड्यूल अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि हम अपनी पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे, हम अपना मॉड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे और उसको कैसे प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। लाइब्रेरीज, पाइथन हैज़ इट्स इनबिल्ड लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस. A user can directly import the libraries and its module using import keyword, जो अभी हमने डिस्कस किया है। If a user want to create libraries in Python, he or she can create and import libraries in Python. तो उसका आंसर यही हो गया कि हम अपनी खुद की लाइब्रेरी, ऑन लाइब्रेरी हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करें, what are the modules in a Python? Module refer to the file और वी कैन से कि फाइल कंटेनिंग पाइथन स्टेटमेंट्स और डेफिनेशन। पाइथन स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और डेफिनेशंस भी हो सकते हैं। एंड फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड, पाइथन का प्रोग्राम भी हो सकता है। और उसको जैसे एक एग्जांपल लिखा हमने कैलकुलेटर डॉट पी वाई, तो ये डॉट पी वाई हमारी एक पाइथन फाइल है, इसके अंदर कैलकुलेटर फाइल का नेम है और इसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रखे होंगे या कुछ कोड हो सकते हैं पाइथन के, आपके एग्जीक्यूटेबल कोड होंगे, कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं पाइथन स्टेटमेंट। वी कैन से कि कैलकुलेटर जो है आपका क्या है, एक फाइल है पाइथन की जिसके अंदर हमने प्रोग्राम लिख रखा है हमारा। अब हम इसको यूजिंग फंक्शन भी लिख सकते हैं, आप जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या कह रखा है, वी यूज मॉड्यूल टू ब्रेक डाउन द लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज फाइल। अब जो लार्ज प्रोग्राम्स होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूल में, छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। मॉड्यूल प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, और तो मॉड्यूल हमें क्या प्रोवाइड करता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। रीयूजेबिलिटी कोड का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक मॉड्यूल बना दिया, उसको किसी भी प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हैं बार बार, मीन्स फंक्शन बना दिया उसको आप कितनी बार भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इनबिल्ड की बात करें तो मैथ जो हमारी लाइब्रेरी थी इसके अंदर ऐड फंक्शन है, वो पाव फंक्शन है, पाव को जितनी बार आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। ऐसे स्क्वायर रूट भी आपका एक फंक्शन है sqrt, उसको जितनी बार आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो पाइथन लाइब्रेरीज, मॉड्यूल एंड पैकेजेस की, तो ये देखिए
मॉड्यूल क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन, पाइथन फंक्शंस, वेरिएबल, क्लासेस एंड स्टेटमेंट। द एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल इज .py फाइल। तो ये आपका मॉड्यूल हो गया, ठीक है। वाइल पाइथन पैकेजेज इज द डायरेक्टरी और फोल्डर ऑफ द पाइथन मॉड्यूल्स, ठीक है। पैकेजेज के अंदर सॉरी पैकेजेस के अंदर क्या हो जाएगा, जितनी भी आपने फाइल्स बना रखी है वो सारे एक पैकेज या एक फोल्डर के अंदर डाल दिया तो फोल्डर आपका डायरेक्टरी बन जाएगा, या उसको हम पैकेज कहेंगे। लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी पैकेजेस इन पाइथन। जनरली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पाइथन पैकेजेस एंड पाइथन लाइब्रेरी। जनरली कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है एक फोल्डर के अंदर आपने कितने भी फोल्डर बना दो और उन फोल्डर्स को आप पैकेज कह सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, इसके अंदर हमने एक सिंपल पैकेज बनाया है जिसके अंदर एक फाइल आपकी a.py फाइल है, दूसरी आपकी b.py फाइल है, और एक हमने यहाँ पे _init एक फाइल बनाई है init फाइल .py के साथ। ये क्या काम करता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पैकेज बन गया, ठीक है। ये इंडिविजुअल क्या बन गया, हमारा एक मॉड्यूल बन गया। चलिए आगे, मॉड्यूल इन पाइथन। वी कैन डिफाइन आवर मोस्ट यूज्ड फंक्शन इन अ मॉड्यूल एंड इंपोर्ट इट इंस्टेड ऑफ कॉपी देयर डेफिनेशन इनटू डिफरेंट प्रोग्राम्स। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए एक कोड है जो बार बार हमें यूज करना है, कई बार उसको प्रोग्राम में यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एज ए मॉड्यूल क्रिएट कर देंगे। बार बार उस प्रोग्राम की या उस कोड की कॉपी करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूल बना देंगे और फिर मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करके यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक समझाएगा, लेट अस क्रिएट ए मॉड्यूल, टाइप द फॉलोइंग एंड सेव द एज area.py। हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया डेफ एड a, b, और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रोग्राम एड 2 नंबर्स एंड रिटर्न द रिजल्ट इक्वल टू a+b, और रिटर्न कर दिया इसने रिजल्ट, ठीक है। अब इसको सेव करना है आपको area.py के नाम से, पाइथन के अंदर इसको area.py के नाम से आप सेव कर दीजिए। अब हो सकता है इसी area.py के अंदर आपने कई सारे फंक्शंस बना रखे, जैसे ऐड का एक फंक्शन बना दिया, सब्ट्रैक्शन का एक फंक्शन बना दिया, मल्टीप्लिकेशन का, जो भी आप मॉड्यूल बनाना चाहते हैं इसके अंदर बना सकते हैं। देन इस फाइल को आप सेव करेंगे पाइथन के अंदर, फाइल का नेम .py एक्सटेंशन से। अब ये आपका क्या बन चुका है, एक मॉड्यूल। इसके अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, तो उनको कैसे यूज करेंगे वो देखिए। प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड, तो यहाँ पे वी यूज द इंपोर्ट कीवर्ड टू डू दिस। टू import our previous defined module area we type the following in the python prompt। तो हमने लिखा import area। अब import area किया तो इस एरिया के अंदर फिलहाल हमने एक ही फंक्शन डिफाइन किया था add, हम उसको यूज कर लेंगे print area डॉट add, और 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट कर रहा था तो 4 + 4 और रिजल्ट आ जाएगा आपका 8। दूसरा अगर हमें यूजिंग फ्रॉम करना है तो हम कैसे करेंगे, फ्रॉम एरिया इंपोर्ट add। अब जो एरिया आपका मॉड्यूल था उसमें से हमने एक फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया और फिर हमने प्रिंट ऐड 4,4 पास किया तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4। तो इस तरीके से अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू रन करके देखते, देखिए प्रोग्राम में कैसे रन करेंगे। पाइथन आइडियली आ गया आपका, इसमें हम एक प्रोग्राम लिख देते हैं, फंक्शन हमने डेफ और फंक्शन का नाम लिख दिया ऐड। 2 आर्गुमेंट ले रहा है आपका, इसमें सपोज कर लीजिए a और b 2 आर्गुमेंट हमने पास कर दिया, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है रिटर्न a + b। बस इतना ही लिख रहे हैं हम फिलहाल, और इसको हम फाइल को सेव कर देते हैं किस नाम से, एरिया के नाम से। तो फाइल को हमने क्या किया, सेव, और इस फाइल का नाम लिख दिया हमने एरिया, ठीक है, area.py। ओके, नाउ ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब आप एक दूसरी फाइल और ओपन करिए जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट एरिया एज, या सिंपल सा एरिया इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट एरिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट एरिया डॉट ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया, और यहाँ पे 4,5 हमने पास कर दिया। नाउ इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं हम लोग, सेव करवाएगा। तो यहाँ पे सम के नाम से, sum1 के नाम से क्रिएट कर देते हैं, sum12 के नाम से इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट कैलकुलेट होके आ गया आपका, जो भी हमने आर्गुमेंट पास किया था यहाँ पे 4 और 5। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट एरिया किया है, ये हमने एक मॉड्यूल बनाया जिसके अंदर ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन किया था, ठीक है। देखिए वो कैसा था आपका, ये आपका एरिया नाम का वो था जिसके अंदर हमने ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया था। और फिर हमने क्या किया, इस प्रोग्राम के अंदर
सम वन टू को कॉल किया और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एरिया को, और फिर हमने क्या कर दिया, ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इसी तरीके से आप कई सारे फंक्शंस आप एरिया के अंदर डिफाइन कर दीजिए और उसको कॉल कर सकते हैं, और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और यूजिंग फंक्शन नेम आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो इंपोर्ट करने का तरीका होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम मेथड होगा जैसे इनबिल्ड मेथड्स को या इनबिल्ड फंक्शंस को, लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, हाउ टू मेक द मॉड्यूल इन अ पाइथन। हमने क्या किया, एक प्रोग्राम, एक फाइल बनाई, उसका नाम है calculator.py, जिसके अंदर ऐड नाम का फंक्शन बना दिया, वो रिटर्न कर रहा है a+b। diff नाम का फंक्शन बनाया वो a-b। mult फंक्शन बनाया वो मल्टीप्लाई कर रहा है। डिवाइड फंक्शन क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर फंक्शन इसका फ्लोर डिवीजन कैलकुलेट कर रहा है। नाउ इसके अंदर जो ये कैलकुलेटर है आपका, ये calculator.py है, ये क्या है, आपके फाइल का नाम, जिसको हमने मॉड्यूल के नाम कह दिया, दिस इज द मॉड्यूल। ठीक, देन इसके बाद हमने क्या किया, इंपोर्ट किया फ्रॉम कैलकुलेटर इंपोर्ट ऐड। अब फिलहाल हमने ऐड को इंपोर्ट किया है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट सम ऑफ गिवन टू नंबर्स इज ऐड, और ये आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, 2 आर्ग्यूमेंट। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो ये रिजल्ट कैलकुलेट करके आपके सामने आ जाएगा। तो इस केस में कैलकुलेटर में से केवल आपने किसको कॉल किया है, केवल ऐड फंक्शन को कॉल किया है। आप चाहते हैं कि सभी को कॉल करें, तो आप लिखेंगे इंपोर्ट कैलकुलेटर, और यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए इंपोर्ट कैलकुलेटर में आप एज x दे दीजिए। और अगर आप यहाँ पे x.mult लिखते हैं और यहाँ पे आपने 2,5 पास किया, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ऑलरेडी मैंने कोड टाइप कर रखा है, तो आप लोगों की फैसिलिटी के लिए मैं उसको रन कर देता हूँ। चलते हैं पाइथन IDLE की तरफ। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक प्रोग्राम कैलकुलेटर हमने मॉड्यूल इंप्लीमेंट किया, जिसके अंदर ये फंक्शन ऐड फंक्शन डिफाइन किया है, दूसरा फंक्शन डिफरेंस वाला फंक्शन कैलकुलेट बनाया, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन बनाया, डिवीजन वाला फंक्शन बनाया, और आपने रिमाइंडर वाला फंक्शन बना दिया, और ये सारे के सारे फंक्शंस आपने इसके अंदर डिफाइन कर दिया आपके कैलकुलेटर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर इन फंक्शंस को क्या करेंगे, यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे उनको। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कैलकुलेटर, क्योंकि हमारे मॉड्यूल का नाम यहाँ पे क्या दिया हमने, कैलकुलेटर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट कैलकुलेटर एज सी, इसका नाम दे दिया हमने, एक वेरिएबल जो मॉड्यूल था उसका लाइज नेम सी दे दिया। अब सी डॉट ऐड और आर्ग्यूमेंट हमने पास किया, और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखिए आपका आउटपुट आ जाएगा 100 + 200 में को ऐड करके 300। नाउ नेक्स्ट अगर हमें दूसरा फंक्शन कॉल करना है, तो मैं यहीं पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैंने सम की जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सी में से, सी जो अलाइज नेम दिया था, ऑब्जेक्ट का नाम दिया था मॉड्यूल का, उसमें से हमें किसको कॉल करना है, MULT को। ठीक है, तो ये हमने MULT को कॉल किया और हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो 200 और 100 को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो पहले वाले में इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आप सम कैलकुलेट कर दिया, दूसरे के अंदर इसने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन आपका क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाए उसके अंदर आपने देखा होगा कि मॉड्यूल हमने बना दिया, देन उस मॉड्यूल के अंदर हमने कई सारे फंक्शंस को डिफाइन कर दिया, देन हम उनको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि इन मॉड्यूल्स के अंदर कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम इनबिल्ड मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं? तो हम इस कैलकुलेटर के अंदर मैथ को आप इंपोर्ट कर सकते हो, और उस मैथ को यूज करने के बाद फिर आपका एक जो मॉड्यूल बनेगा, उस मॉड्यूल को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब कॉल करेंगे तो आपका मैथ डायरेक्टली इंपोर्ट ना होके कैलकुलेटर के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। हाउ टू क्रिएट लाइब्रेरी पैकेजेस इन अ पाइथन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक हमने प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल क्रिएट करना सीखा था कि कैसे मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल आपका एक सिंपल सी फाइल क्रिएट की, आपने .py नाम से सेव किया, और प्रोग्राम में आपने क्या कर दिया, उसको इंपोर्ट कर लिया और आपने एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमें अगर लाइब्रेरी या फिर हमें पैकेज क्रिएट करना है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? पैकेज और लाइब्रेरी की डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे एक पैकेज होगा और इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स होंगे।
कई सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, और इन मॉड्यूल्स को फिर क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे। तो इस पैकेज को यूज करने के लिए और पैकेज को बनाने के लिए हम किस तरीके से कोड करेंगे, अपना खुद का यूजर डिफाइंड पैकेज और लाइब्रेरी बनाने के लिए। तो देखिए, टू क्रिएट पैकेजेस और लाइब्रेरी इन पाइथन वी नीड टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स। देखिए 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, फर्स्ट वी क्रिएट अ डायरेक्टरी या फिर फोल्डर, जो भी आपको बनाना है, ठीक है, फोल्डर आप क्रिएट कर लीजिए या डायरेक्टरी क्रिएट कर दीजिए। गिव इट्स पैकेज नेम, जिस पैकेज को जिस नेम से आप बनाना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए, और नेम क्या होना चाहिए, आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। जरूरी नहीं है आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, फिर जब हम प्रोग्राम में बनाएंगे तो वहाँ पे कॉल करते वक्त क्या करेंगे, मीनिंगफुल नेम यहाँ पे हमें हेल्प करेगा। जैसे अगर मैथ वाले फंक्शंस को हम यूज करते हैं तो मैथ को इंपोर्ट करते हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है तो इनबिल्ड ने स्ट्रिंग के अंदर जो आपकी क्या कहते हैं फंक्शंस और जो मॉड्यूल्स है उसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस आपके डिफाइन है। देन उसके बाद ये कह रखा है कि क्रिएट द पाइथन फाइल्स, कई जो भी फाइल्स आपको बनानी और मॉड्यूल्स विच हैव द फंक्शंस एंड पुट दीज विद .py फाइल्स इन द अबव क्रिएटेड डायरेक्टरी। क्लियर हुआ। देन इसके बाद कह रहा है फाइनली वी क्रिएट एन init.py फाइल। ये आपको ध्यान रखना है, init.py फाइल क्या करेगा, _init_.py फाइल इनसाइड द डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी के अंदर बनाना है और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी है। पाइथन की एक फाइल ओपन करो, उसको सेव कर दो और उसका फाइल का नेम आप दे दीजिए। तो ये क्या करता है, टू लेट पाइथन नो दैट द डायरेक्टरी इज ए पैकेज, ये आपको बताता है कि जो आपने डायरेक्टरी बनाई है वो आपका पैकेज है, और ये इनिशियलाइज भी करता है जो आपने पैकेज बनाया है इसको। तो .py फाइल जो है init.py is necessary because this is the file which tells Python that directory is a package and this file initialize the package। पैकेज को इनिशियलाइज का काम ये करता है। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट पे आपको दिखाई रखा होगा कि हमने एक पाइथन के अंदर पाइथन 3832 के अंदर एक ग्रास्पिंग नाम का एक हमने क्या बनाया, फोल्डर बनाया, और ग्रास्पिंग नाम के फोल्डर के अंदर हमने क्या किया है, दिस इज द नेम ऑफ दिस इज द फोल्डर और पैकेज नेम दैट इज ग्रास्पिंग। देन इसके बाद हमने यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स बनाए हमने, एरिया और कैलकुलेटर। अब एरिया और कैलकुलेटर क्या कर रहे हैं, आपका एरिया एंड कैलकुलेटर आर द मॉड्यूल्स अंडर द ग्रास्पिंग पैकेज। देन हमने एक फाइल बनाई _init_, ये क्या काम कर रहा है, this is _init_.py file inside the grasping package and it is initialize the package, पैकेज को इनिशियलाइज करने का काम करता है। नाउ इसको अगर इंपोर्ट करना है तो हम लिखेंगे फ्रॉम ग्रास्पिंग इंपोर्ट कैलकुलेटर और एरिया। इंपोर्ट करने का मेथड ये है। अब यहाँ पे देखिए हमने प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर फ्रॉम ग्रास्पिंग इंपोर्ट कैलकुलेटर और एरिया दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया। देन सम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वहाँ पे फंक्शन ऐड डिफाइन था, तो ऐड किया तो रिजल्ट आ जाएगा ये। और सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रखा था हमने एरिया_सर्किल। रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल का एरिया था और मल्टीप्लीकेशन के लिए जो कैलकुलेटर में हमने डिफाइन किया था ये। तो यहाँ पे देखिए एरिया वाले जो मॉड्यूल्स, एरिया से रिलेटेड मॉड्यूल है सर्किल_एरिया और रेक्टेंगल_एरिया, ये किस में डिफाइन कर रखा है हमने, एरिया वाले मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शंस आपके। और जो ऐड फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन है वो कैलकुलेटर के अंदर डिफाइन कर रखा है, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, कैलकुलेटर को डिफाइन किया और आपका ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखते हैं तो हमने कोड लिख रखा है, आपको जस्ट मैं दिखाता हूँ किस तरीके से काम करेगा ये। अब यहाँ पे देखिए ग्रास्पिंग आपका एक फोल्डर और डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया है, ऑलरेडी क्रिएटेड है था, तो एग्जांपल में मैंने डिस्कस किया था। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको ओपन किया, एरिया और कैलकुलेटर नाम के 2 मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं। जैसे मैं एरिया को ओपन करता हूँ तो देखिए एरिया के अंदर क्या है, टू डेवलप एरिया मॉड्यूल्स area.py, इसके अंदर हमने क्या यूज किया है, एक फंक्शन यूज किया है यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल, जो क्या कैलकुलेट कर रहा है, मैथ में से पाई की वैल्यू ले रहा है और रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो पाई r स्क्वायर से इसको कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैथ को भी इंपोर्ट कर रखा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अपने खुद के जो मॉड्यूल्स डिफाइन करते हैं आप, उसके अंदर इनबिल्ड मॉड्यूल्स को आप यूज कर सकते हैं। ऐसे स्क्वायर एरिया का जो स्क्वायर एरिया कैलकुलेट कर रहा है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और बाकी आपने अगर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो L/B आपने इसको डिफाइन कर दिया। सिमिलरली कैलकुलेटर फंक्शन को अगर हम ओपन करते हैं तो कैलकुलेटर फंक्शन ऑलरेडी जो पहले डिफाइन कर रखा था वही मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है, ठीक है। ऐड, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, रिमाइंडर। और जो इनिट फाइल मैंने क्रिएट कर रखी है उसको अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ भी कोड नहीं है, बस मैंने फाइल को सेव कर दिया _init_.py नाम से। तो जैसे ही फाइल को आप सेव करेंगे तो ये क्या करेगा,
py कैसे क्रिएट होगा, और ये आपका क्या होता है, ये इनिशियलाइज कर दिया है इसने ग्रास्पिंग को, जो आपने डायरेक्टरी बनाई थी, पैकेज को बनाया है, उसको इस फाइल ने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब पाइथन में जाकर आप क्या करिए, कोई भी प्रोग्राम बना लीजिए, ओपन कर लीजिए। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे सम को ओपन कर लिया। जब सम को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा। इम्पोर्ट करना है ग्रास्पिंग को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम ग्रास्पिंग इम्पोर्ट। अब आप कैलकुलेटर को भी कर लीजिए, कैलकुलेटर और एरिया को भी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करना है, तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेटर को, कैलकुलेटर, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर आ जाएगा। तो इससे तो क्या हो जाएगा, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देन कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन और सम का अपने मॉड्यूल्स को कॉल कर रखा है, तो कैलकुलेटर मॉड्यूल में से ऐड फंक्शन और MUL फंक्शन को कॉल किया है। रन करते हैं प्रोग्राम को हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सम और मल्टीप्लिकेशन आपका कैलकुलेट होके आ चुका है। नाउ अगर अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें से एरिया वाले फंक्शंस को कॉल करना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे सिंपल सा लिख दीजिए, प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और एरिया ऑफ सर्किल लिख दीजिए यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्किल। अब एरिया ऑफ सर्किल किसके अंदर डिफाइन है, आपका एरिया के अंदर, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, एरिया। देन इसके बाद जो एरिया ऑफ सर्किल का जो फंक्शन है उसका नाम क्या, वो हमें देना है यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल के जो फंक्शन का नेम है वो है आपका सर्किल अंडरस्कोर एरिया, और ये क्या करता है, दो आर्गुमेंट लेता, केवल एक ही आर्गुमेंट लेता है, रेडियस। तो सपोज कर लीजिए मैंने रेडियस 7 पास कर दिया। नाउ इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। रन करने के बाद आप देखिए आउटपुट आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया, और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट होके आ गया है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि कैसे हमने दो मॉड्यूल्स हमारे क्रिएट किए थे, कैलकुलेटर और एरिया, और फिर हमने उनको इंपोर्ट कर, ये दोनों के दोनों मॉड्यूल ग्रास्पिंग में हमारा एक पैकेज क्रिएट किया था, उसके अंदर क्रिएट हो चुका है। देन इसके बाद ग्रास्पिंग को हमने क्या किया, फ्रॉम ग्रास्पिंग हमने इंपोर्ट किया कैलकुलेटर और एरिया को, और कैलकुलेटर और एरिया को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यूज कर लिया। कैलकुलेटर में से ऐड और मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल किया, और एरिया में से सर्किल अंडरस्कोर एरिया को कॉल किया, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है तो यहाँ से देखिए आपका एरिया वाला है, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप क्या करिए, अपने मेन प्रोग्राम में आइए, और मेन प्रोग्राम में इसको पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब स्क्वायर का एरिया है तो आपका क्या करता है, केवल एक ही आर्गुमेंट लेता है, तो एक आर्गुमेंट पास कर दीजिए, और आप क्या कर दीजिए, इसको रन कर दीजिए। अब रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करके आ जाएगा। क्या हो रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड। देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। एरिया ऑफ स्क्वायर नॉट डिफाइन मीन्स अपने इसको जो इंपोर्ट किया है एरिया के साथ, एरिया डॉट इंपोर्ट करना था, वो हमने नहीं किया था, तो वो हमारी मिस्टेक थी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए आपका आउटपुट आया है, यहाँ पे एरिया आ गया 16, ठीक है, क्योंकि 4 हमने स्क्वायर 4 पास किया है, तो 4 × 4 वो आपका उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जो भी आपने साइड पास किया, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये हमने क्या किया, प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया कि कैसे हम पैकेज क्रिएट करेंगे, और कैसे हम अपना मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, और उसको हमारे प्रोग्राम के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे यूज करेंगे। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, इसके अंदर एक और चीज़ वो ऐड कर सकते हैं हम, घर से शिक्षा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।